हनुमान एक ऐसा नाम है जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय भगवान के नाम से जाना जाता है। और हो भी क्यों ना, बस केवल निष्काम भाव से नाम लेने से ही मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और केसरी नंदन प्रभु हनुमान जी ही एकमात्र भगवान हैं जिन्हें प्रभु श्री राम और माता सीता से वरदान प्राप्त था कि वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे, यानी चारों युगों में प्रभु श्री राम के अलग अलग अवतारों की वो सेवा करेंगे और साथ ही अपने भक्तों का कल्याण भी करेंगे। इसी कारण से उन्हें चिरंजीवी महावीर हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर महावीर हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था और वो आज के समय में यानी वर्तमान समय में जो कलयुग चल रहा है इस समय वो कहाँ रहते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी की जन्म स्थली को लेकर थोड़ा सा विवाद है, यानी जो उनकी जन्म स्थली है उसको 3 स्थानों पर होने का दावा किया जाता है। और ठीक उसी तरीके से उनके जन्म के समय पर भी विवाद माना जाता है, यानी कोई विद्वान कहता है कि उनका जन्म कार्तिक मास के वध 14 को हुआ था, तो कोई कहता है कि कार्तिक शोध 15 को हुआ था और कुछ का मानना है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। लेकिन इन सब चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो बात ये आती है कि आखिर उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद क्यों है और वो कौन से 3 स्थान है जहाँ पर उनके जन्म लेने की बात कही जाती है। तो चलिए फिर बताते हैं हम आपको वो कौन से 3 स्थान हैं। तो अगर बात करें पहले स्थान की जहाँ पर हनुमान जी के जन्म लेने की बात कही जाती है, उसका नाम है डांग जिला का अंजनी पर्वत। यानी कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि नवसारी यानी गुजरात में स्थित डांग जिला, जिसे पूर्व काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था, और आज ये स्थान शबरी धाम के नाम से भी जाना जाता है। और शबरी धाम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णा नदी पर स्थित पंपा सरोवर है और यहीं पर ऋषि मातंग का आश्रम भी था। और डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता ये भी है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। ठीक इसी तरीके से दूसरा वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी के जन्म की बात कही जाती है, वो है कैथल का अंजनी मंदिर। यानी कैथल हरियाणा प्रांत का एक शहर है। इसकी सीमा करनाल, कुरुक्षेत्र, जिंद और पंजाब के पटियाला जिले से मिलती हुई है और इसे वानर राज हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। और इसका प्राचीन नाम था उस जमाने में कपि स्थल, और कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था उस जमाने में। और आधुनिक कैथल पहले करनाल जिले का भाग था और पुराणों के अनुसार इसे वनराज हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, क्योंकि कपि के राजा होने के कारण हनुमान जी के पिता को कपि राज कहा जाता था। और कैथल में पर्यटन, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े अवशेष भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का प्राचीन मंदिर भी है और इसके साथ ही अजान किला भी है, जिसके कारण से बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि हो ना हो हनुमान जी का जन्म यही हुआ होगा। ठीक इसी तरीके से तीसरी मिस्ट्री जगह है जहाँ पे हनुमान जी के जन्म की बात कही जाती है, उसका नाम है गुमला का पंपा सरोवर। यानी कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूर पर अंजना गांव की एक गुफा में हुआ था। और इसी जिले के पालकोट प्रखंड में बलि और सुग्रीव का राज्य भी था, जिसके कारण ये माना जाता था कि यहीं पर शबरी माता का आश्रम था। और ये क्षेत्र रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। और यहीं पर पंपा सरोवर है जहाँ राम और लक्ष्मण ने रुककर जल ग्रहण किया था। और जंगल और पहाड़ों से घिरे इस अंजना गांव में एक अति प्राचीन गुफा है और ये गुफा पहाड़ की चोटी में स्थित है और माना जाता है कि यहीं पर माता अंजना और पिता केसरी रहते थे और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि गुफा का जो द्वार है वो बड़े पत्थरों से बंद है, लेकिन छोटे छिद्र से आदिवासी लोग उस स्थान के दर्शन करते हैं और अक्षत और पुष्प भी वहां पर चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान माता अंजना के जन्म से जुड़ा हुआ है, न कि प्रभु हनुमान जी के। और एक जनश्रुति यानी लोक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आदिवासियों को इस बात का भान नहीं था कि हनुमान जी और उनकी माता पवित्रता और धर्म के पालन करने वालों के प्रति प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए आदिवासियों ने माता अंजना को प्रसन्न करने के लिए एक दिन उनकी गुफा के समक्ष बकरे की बलि दे दी। इसके चलते माता प्रसन्न होने के बजाय अप्रसन्न हो गई और उन्होंने एक विशाल गाय पत्थर से हमेशा के लिए उस गुफा का द्वार ही बंद कर दिया। और फिर ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस गुफा के द्वार को खोलने का प्रयास करेगा
उसके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा की लंबाई लगभग 15,000 फीट से भी अधिक है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी गुफा से माता अंजना खटवा नदी तक जाती थी और स्नान करके लौटती थी। और खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो अंजना गुफा तक ले जाती है। और एक मान्यता के अनुसार इस गुफा में अंजना पहाड़ पर रामायण काल में ऋषि मुनियों ने सप्त जनाश्रम स्थापित किए थे, यानी यहाँ पर 7 जनजातियां निवास करती थी, जिसमें पहली थी शबरी, दूसरी वानर, तीसरी निषाद, चौथी गृधक, 5वीं नाग, छठी किन्नर और 7वें राक्षस। और इस जनाश्रम के प्रभारी थे, यानी इसकी देखभाल करते थे अगस्त ऋषि, अगस्त भ्राता, सुतिक्ष, मंडकड़ी, शरम्भ और मतंग। और ऐसा कहा जाता है कि अन्य मातंग समाज के कुछ लोग राजस्थान के चुरू जिले में सुजानगढ़ में, कुछ हम्पी में, तो कुछ लोग नासिक के त्र्यंबकेश्वर के अंजनेरी पहाड़ी को हनुमान जी का जन्म स्थान मानते हैं। तो ये वो 3 स्थान है जहां पर हनुमान जी के जन्म को लेकर विवाद बना रहता है। और अब बात करते हैं उस दूसरे टॉपिक के बारे में कि आखिर वर्तमान में प्रभु हनुमान जी रहते कहाँ हैं। तो इस बात को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के समय में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं कि आखिर वो गंधमादन पर्वत स्थित कहाँ पे है और वहां जाया कैसे जा सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में हनुमान जी और जामवंत जी को प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था और कहा था कि द्वापर में तुमसे मिलने आऊंगा। फिर प्रभु श्री राम कृष्ण रूप में उनसे मिले भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को 1 कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान भी मिला हुआ है। और 1 कल्प का मतलब होता है कि वो एक कलिकाल, यानी जब तक ये कलयुग का अंत नहीं हो जाता वो जीवित रहेंगे। और फिर प्रभु श्री राम यानी भगवान विष्णु के नए अवतार के होने की प्रतीक्षा करेंगे, जिसे आज के समय में हम कल्कि अवतार के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम रामायण ग्रंथ की बात करें तो उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन होगी वहां वहां हनुमान जी गुप्त रूप में विराजमान रहेंगे। और अब चूंकि हनुमान जी सशरीर इस धरती पर विराजमान है, तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। और ये गंधमादन पर्वत हिमालय के हिमवत पर्वत के पास है, जिसे यक्षलोक भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक अद्भुत सरोवर है और उसमें खिलने वाले कमल पुष्प की कथा पुराणों में भी मिलती है। और प्रतिदिन श्री राम की पूजा करने के दौरान हनुमान जी यहाँ के कमल के पुष्प को तोड़कर उन्हें अर्पित भी करते हैं। और प्रभु हनुमान जी के गंधमादन पर्वत पर रहने के सबूत एक कथा के अनुसार भी साबित होते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय जब हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे, तो इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वहां पर भीम ने कमल के पुष्प देखे तो वो उस सुंदर कमल के पुष्प को लेने के लिए गंधमादन पर्वत पहुंच गए थे। और फिर वहां पर उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। तब हनुमान जी ने कहा था कि तुम अगर ये पुष्प लेना चाहते हो तो तुम मेरी पूंछ हटाकर वहां चले जाओ और कमल के फूल को तोड़ सकते हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भीम प्रभु श्री हनुमान जी की पूंछ ही नहीं हटा पाए थे। तब जाकर भीम का जो घमंड था खुद का बलवान होने का, वो चकनाचूर हो गया। और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी से क्षमा भी मांगी थी और उनके सामने प्रभु हनुमान जी के विराट रूप के दर्शन करने की इच्छा भी प्रकट की थी। तब हनुमान जी ने भीम को अपना विराट रूप दिखाया भी था। तो ये सभी घटनाक्रम ये साबित करते हैं कि प्रभु हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर आज भी स्थित हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। और ऐसा श्रीमद् भागवत में भी वर्णन मिलता है। यानी पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और भद्रस खंड के बीच में गंधमादन पर्वत होने की बात कही गई है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पहुँचने के भी 3 रास्ते हैं। पहला है नेपाल के रास्ते, मानसरोवर से आगे बढ़ा जा सकता है, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे बढ़ा जा सकता है, और तीसरा है अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए इस पर्वत पर आया जा सकता है। और आज के समय में भी काफी ऋषि मुनि ऐसे मौजूद हैं इस पर्वत पर जो कि भगवान प्रभु हनुमान जी की साधना में लिप्त रहते हैं। तो ये कहानी रही प्रभु हनुमान जी के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिएगा। फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।